ओके, तो पहला बेसिक टर्म्स का हम बात करेंगे जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको हम समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों में बहुत सारी चीज़ कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए दोनों को एक साथ मैं बता रहा हूँ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। और डिस्टेंस आपको आई थिंक सुना होगा पहले से वर्ड, यू ऑलरेडी नो अबाउट डिस्टेंस, व्हाट इज़ डिस्टेंस। या आपने जैसा कि आप बोलते हो कि मान लो आपने पंजाब से हरियाणा ट्रैवल किया, तो आप बोलते हो ना कि मैंने 50 किलोमीटर 100 200 कितना भी, मतलब मान लेते 500 किलोमीटर है, तो आप बोलते हो कि 500 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया। ये बेसिकली क्या था, डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस तो समझता है, प्रॉब्लम होता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, लेकिन तभी भी हम थोड़ा डिस्टेंस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए ऐसा मैं दोनों के बीच में मैंने लाइन कर दिया जिससे दिक्कत ना हो। ओके, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन थ्योरी के बेस पे कि भाई बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको आ जाना चाहिए क्योंकि ईजी है। तो डिस्टेंस समझते हैं। तो मान लो पॉइंट ए है। ओके, पॉइंट ए है जो आपका होम है यानी घर। ओके, इधर से आप पॉइंट बी जाते हो, दैट इज़ योर स्कूल। ओके, इसके बीच का डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस है मान लीजिए 505 किलोमीटर। ओके, क्या बोला मैंने बोला ये आपका घर है, आपका स्कूल है, दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंथ 5 किलोमीटर है। और इधर से आपका ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड है जो पॉइंट सी है, और स्कूल और प्लेग्राउंड के बीच में डिस्टेंस है 3 किलोमीटर का। ठीक है, अभी आपने क्या किया, आपने ऐसा लिया पॉइंट ए, फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी गया, पॉइंट बी से पॉइंट सी गया, ट्रैवल किया आपने। पहला घर था, घर से स्कूल गया, स्कूल से प्लेग्राउंड गए। तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया पॉइंट ए बी, दैट इज़ ए बी प्लस बी सी। ओके, यानी 5 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर। ओके, इतना हो गया 8 किलोमीटर। यानी आपने होम से प्लेग्राउंड में कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर। यानी मैं डेफिनेशन ऐसा लिख सकता हूँ डिस्टेंस का, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में एक्चुअल जो लेंथ ट्रैवल करता है, एक्चुअल पाथ जो ट्रैवल करता है, इसका जो लेंथ होता है, इसको हम डिस्टेंस कहते हैं। आई नो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। तो एक्चुअल पाथ, तो एक्चुअल पाथ मतलब क्या कि इसने पहला ए से बी गया, बी से सी गया, ये इसका एक्चुअल आपने ट्रैवल किया, पहले यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया। ठीक है, तो ये आपका एक्चुअल पाथ है। तो जो एक्चुअल पाथ है इसका लेंथ, तो देखो ए बी का लेंथ क्या है 5, बी सी का लेंथ क्या है 3, तो जो इस टोटल हो गया इसका, इसको हम बोलते हैं 8। तो आपने टोटल एक्चुअल कितना ट्रैवल किया, 8 किलोमीटर किया। तो जो एक्चुअल आपने ट्रैवल किया, जो एक्चुअल ट्रैवल किया, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। जो आपने एक्चुअल लेंथ ट्रैवल किया, इसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल था ऊपर। ओके, जिसकी आप ये यहाँ पर हो, हरियाणा है, यहाँ से आप गए गए गए। ओके, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, तो इधर मैप का मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ एग्जांपल। यहाँ से आप गए नॉर्थ ईस्ट, दैट इज़ असम। फिर असम से आप आते हो, दैट इज़ अपना मध्य प्रदेश, ओके, सेंट्रल इंडिया। फिर इसके बाद आप साउथ इंडिया जाते हो, दैट इज़ केरला। ठीक है, ऐसा मान लो, ये मैप नहीं है। ओके, ऐसा अज्यूम कर लो कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो जो हरियाणा और असम के बीच में ट्रैवल डिस्टेंस ये मान लेते हैं कि 1000 किलोमीटर है, अज्यूम कर लो। ठीक है, असम और मध्य प्रदेश के बीच में 500 किलोमीटर है, ऐसा अज्यूम कर लो। ठीक है, और मध्य प्रदेश और केरला के बीच में मान लो 2000 किलोमीटर है। ओके, ऐसा अज्यूम कर लो। तो टोटल आपने कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस, तो आपका डिस्टेंस हो गया, हाँ ये हो गया 1000 प्लस 500 1500, 1500 प्लस 200 2000, दैट इज़ 3500 किलोमीटर। ओके, तो आपने हरियाणा और केरला के बीच में कितना ट्रैवल किया, आपने 3500 किलोमीटर ट्रैवल किया। ठीक है, समझ गए। होता है ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बहुत बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझो। एग्जाम्पल से, सेम एग्जाम्पल से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यू नो व्हाट इज़ ए इज़ योर होम, बी इज़ योर स्कूल एंड सी इज़ योर प्लेग्राउंड।
ओके, जो 3 किलोमीटर है। ओके, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको प्लेग्राउंड आना है, ठीक है। आपको कहाँ पर आना है, प्लेग्राउंड पर। इसके लिए दो वे है, एक तो ए से बी जाओ, बी से सी आओ, दैट इज़ ऐसे ऐसे, ओके, ऐसे और ऐसे, यानी वे 1 क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर, ये 5 और ये 3 कितने हो गए, 8 हो गए, जो आपका डिस्टेंस है। और एक दूसरा वे है जो आप देख पा रहे हो, जो मैं रेड पेन से कर रहा हूँ, दैट इज़ दिस, ये, ओके, ये वाला रेड वाला, एक ब्लू वाला है, एक रेड वाला है। तो जो रेड वाला ये आपका है 6 किलोमीटर, ठीक है। कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। तो वे टू क्या है आपका, 6 किलोमीटर। तो इसमें से छोटा कौन सा है, 8 या फिर 6? डेफिनेटली ये छोटा है, ये वाला जो है छोटा है, दैट इज़ शॉर्ट। तो जो छोटा वाला है ना, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोला मैंने, जो छोटा वाला डिस्टेंस है इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। आई रिपीट, दी शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा डिस्टेंस। देखो डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो एक तरह का क्या है, डिस्टेंस ही है, लेकिन कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट। ओके, सब शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा डिस्टेंस किसके, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट में जो होता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि अब देखो इस एग्जांपल पे डिस्टेंस कितना था, 3500 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट ऐसा होगा, नहीं, सबसे छोटा पार्ट। तो आपको कहाँ पर, आप कहाँ पर थे, आप स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपका, हरियाणा, ये स्टार्टिंग है, देखो स्टार्टिंग एंड फाइनल, बीच का भूल जाओ, इधर देखो, इधर हम बीच पे भी डिस्टेंस में बीच के पॉइंट भी कंसीडर करते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम बीच का पॉइंट कंसीडर नहीं करते, हम स्टार्टिंग देखते हैं। तो स्टार्टिंग क्या है आपका हरियाणा, एंड क्या है आपका केरला। तो इसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा। अगर ये 3500 है तो ये लगभग आपका मान लेते हैं 2000 होगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इधर, ओके, जिसको हम एस से दिखाते हैं, ये होगा 2000 किलोमीटर, ठीक है। समझा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ डिस्टेंस मतलब क्या होता है, जो एक्चुअल लेंथ आपने ट्रैवल किया, ओके, ये एक्चुअल लेंथ आपने ट्रैवल किया, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, सॉरी डिस्टेंस कहते हैं। जो एक्चुअल लेंथ आपने ट्रैवल किया इसको हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जो सबसे छोटा डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, सबसे छोटा, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ट्रैवल किया नहीं किया डजेंट मैटर, आपने ऐसा ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ऐसा होगा, ओके। तो ये एक्चुअल लेंथ नहीं होता है, ये एक्चुअल लेंथ होता है, ओके, इसलिए इधर एक्चुअल वर्ड है, क्यों, क्योंकि आपने सच में ऐसा ट्रैवल किया ना, इधर आपने सच में किया नहीं किया क्या पता, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अभी आई नो थोड़ा मोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन हम कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी हम समझते हैं कुछ और चीज़, ओके। तो अभी हम समझते हैं कुछ और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। तो पहला तो आप, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि बताओ डिफरेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बीच में, तो पहला बताओगे डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है जो आपने एक्चुअल पाथ ट्रैवल किया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरा चीज़ आप क्या बताओगे, दूसरा बताओगे कि जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर की स्पेलिंग होती है ये, ओके, ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। तो क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, क्वांटिटी मतलब कुछ भी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्वांटिटी होते हैं, जिसको मेजर कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। तो क्वांटिटी क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब स्केलर क्या होता है, स्केलर मतलब क्या, जिसपे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो। स्केलर का मतलब क्या, ध्यान से सुनो, ये सुनने की बात है, जिसपे आप सिर्फ मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ नंबर, ओके, सिर्फ नंबर बताते हो। जैसे कि आप जब भी डिस्टेंस बताते हो तो आप बताते हो कि 3500 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, आप सिर्फ नंबर बताते हो, ओके। तो इसलिए इसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से दिखाते हैं, इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो रहेगा, यानी नंबर तो रहेगा, लेकिन प्लस डायरेक्शन भी रहेगा, ठीक है। तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट बता रहे हो तो आपको डायरेक्शन बताना पड़ेगा कि नॉर्थ, साउथ, एक्स वर्ड, वाई वर्ड, ओके। अगर आप कार्टेशियन बता रहे हो, इस पे बता रहे हो तो ये एक्स पे जा रहे हो, वाई पे जा रहे हो, डायरेक्शन बता रहे हो तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, किधर जा रहे हो आपको बताना पड़ेगा। तो
जो मैंने डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो ये आधा आंसर है, आधा इधर आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि आप कौन से डायरेक्शन पे जा रहे हो। या तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये साउथ के डायरेक्शन हो गया, टुवर्ड साउथ, टुवर्ड साउथ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो समझ गए, जो डिस्टेंस है ये क्या है, स्केलर है, मतलब इसमें से हम नंबर बताते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसमें नंबर तो बताएगा, दैट इज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी बताएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंस है। अब हम समझते हैं एक चीज़, ओके, ये तो हो गया। अब हम समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कब डिस्टेंस के इक्वल होगा, आई थिंक, ओके। तो अभी हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है, दोनों कब इक्वल होगा, ये समझते हैं, टॉपिक है, ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है समझने के लिए। तो समझो एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 500 मीटर, ओके। आपने ट्रैवल किया, आपने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, आप चलते गए पॉइंट बी पर आ गए, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, इधर मैं पूछ रहा होगा, बताओ डिस्टेंस बताओ कितना ट्रैवल किया, ओके, आपने किया 500 मीटर। अब मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट, जिसको मैं एस से दिखाता हूँ, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया, ओके, कितना ट्रैवल किया बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपका 500 मीटर होगा, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है सबसे छोटा डिस्टेंस, लेकिन इधर सबसे छोटा डिस्टेंस क्या है, यही तो है। अभी इधर से ऐसा जाओगे अगर तो ये तो उल्टा लंबा हो जाएगा ना, इधर से ऐसा जाओगे तो उल्टा लंबा हो जाएगा, तो सबसे छोटा डिस्टेंस यही है, मतलब इधर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। एक सीधे लाइन में, दैट इज़ इन स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। अगर आप सीधे लाइन में से ट्रैवल कर रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, ठीक है। एक और चीज़, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। क्यों नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि डिस्टेंस को डायरेक्शन ही नहीं होता है ना, मैंने आपको बताया ना ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको डायरेक्शन ही नहीं होता है, अगर डायरेक्शन ही नहीं होता है तो नेगेटिव तो होता ही नहीं है ना, समझ गए। कभी आप सुने हो क्या, आज मैंने -200 किलोमीटर चला, नहीं, कभी भी हम बोलते कि आज मैंने 200 किलोमीटर चला, ऐसे तो कोई चल नहीं सकता, लेकिन ऐसा बोलते हैं, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव नहीं हो सकता डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है ना, और डायरेक्शन तो नेगेटिव हो सकता है ना। अगर साउथ को मैं नॉर्थ को पॉजिटिव मानूंगा तो साउथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्लस जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होता है। देखो डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब आप यहाँ पर हो और यहाँ से मूव नहीं किए तो जीरो डिस्टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मूव नहीं किए तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, लेकिन मान लो आपने ऐसा यहाँ पर आपने स्टार्ट किया, ऐसा मूव किया, फिर से यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डिस्टेंस हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो स्टार्टिंग भी आपका ये है, फाइनल भी ये है, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, जीरो, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। तो समझ रहे हो, आपने ये जोक सुना होगा कि अगर आप जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए इस हॉस्पिटल में मर जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ओके, आपका लाइफ बर्बाद। ये जोक है, नहीं समझा आपको जोक, ठीक है। ओके, जीरो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं। तो दो एग्जांपल देता हूँ। पहला एग्जांपल कि मान लीजिए आप यहाँ पर हो, ओके, आपको आज भूत चढ़ा के चलो फिटनेस करते हैं, आपने यहाँ पर हो, आपने ऐसा 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 आप क्या किया, राउंड मारे, ठीक है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसा 1 राउंड मारा, 2 राउंड मारा, और बाद में लास्ट 10 राउंड मारा और यहाँ पर रुक गए, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग कहाँ से किया था, यहाँ से किया था, और 10 राउंड के बाद आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग किया था, स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, एंड फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कट जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब कट जाएगा, ठीक है, यानी बचेगा क्या, जीरो, ओके। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का होता है मतलब कि स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट का डिस्टेंस। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है, देखो ये भी स्टार्टिंग यही फाइनल, तो दोनों के बीच कोई गैप ही नहीं है ना, यानी कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर ये स्टार्टिंग है और ये फाइनल है तब ना डिस्टेंस बनेगा, ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ से आपने ट्रैवल किया 1 राउंड तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, डिस्टेंस तो कुछ कवर किया ना आपने, ठीक है। हाँ, तो अभी हम समझेंगे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट तो ये कुछ नहीं है, ओके, ये डायरेक्शन पर डिपेंड है। मान लीजिए आप ऐसा एक है तो आप
ऐसा जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे वाई एक्सेस, पॉजिटिव वाई एक्सेस पे, फिर आप नीचे जा रहे हो नेगेटिव वाई एक्सेस पे। तो जब आप ऊपर जाओगे तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, नीचे जाओगे तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है। टर्म इंपॉर्टेंट क्या है कि जीरो क्या है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि अ पर्सन स्टार्ट रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, और क्या बोलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट इज़ ए एंड फाइनल पॉइंट इज़ ऑल्सो ए, टेल द डिस्प्लेसमेंट। हम सोचते हैं कि यार स्टार्टिंग पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी ए है, तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत सिंपल है, स्टार्टिंग भी सेम है, फाइनल भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो आज हम इधर सम अप करते हैं। दो चीज़ सीखे हमने पहला सीखा डिस्टेंस क्या होता है और दूसरा सीखा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और फिर हमने बेसिक चीज़ भी समझा।